हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास के बारे में सर। आप लोगों को ठोस अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। आज इसी पर छोटा सा टॉपिक है, ठोसों के गुण के बारे में, है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में ठोसों के गुण के बारे में ध्यान देंगे, जैसे ठोसों के चुंबकीय गुण, ठोसों के वैद्युत चालन गुण के गुण, जिसे इसी पर हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक इस पे देखेंगे, जैसे ठोसों के आपके चुंबकीय गुण क्यों उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना। आपके अंदर आकर्षण क्यों होता है, सवाल तो है। आपके अंदर चुंबक के प्रति आकर्षित क्यों होते हैं, रीजन। यहाँ जो ये हाल होता है, ठोसों में जो चुंबकीय गुण होता है, ठोसों में चुंबकीय गुण का कारण क्या है, ठीक है ना। ठोसों में क्या है, चुंबकीय गुण। देखो, जैसे आपको मालूम है किसी परमाणु में जो होते हैं, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो प्रकार की गति करते हैं। ये जो चुंबकीय गुण होता है, ये गति के कारण ही होता है। पहला जो गति होता है वह वृत्तीय गति होता है। पहला क्या है, ये क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है, वृत्तीय गति करते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है चक्रण गति करते हैं, चक्रण गति करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी बंद वृत्तीय कक्षा में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक। दूसरा रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ही ऑर्बिटल में क्या करते हैं, स्पिन गति करते रहते हैं, चक्रण गति करते हैं। इन दोनों गतियों के कारण ही ठोसों में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। यानी कि प्रत्येक जो ठोस होता है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। यानी इन गति के कारण क्या करता है, प्रत्येक पार्टिकल क्या है, एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। वो गति का कारण है। आप ही को कमरे में बंद कर दिया, कोई मोशन ना हो, कोई मोमेंटम ना हो, तो धीमे धीमे आपका अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, समाज के प्रति खत्म हो जाएगा। लेकिन आप ये घूमते रहते हो, विपरीत चक्रण की इलेक्ट्रॉन देखते रहते हो, आप में भी अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न होता है। सेम तरीका यहाँ भी होता है, वृत्तीय गति करते हैं, स्पिन गति करते हैं, स्पिन में देखते हैं ऑर्बिटल में, विपरीत चक्रण का इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो अट्रैक्शन उत्पन्न होता है। और यही आपका क्या है, यही कारण चुंबकत्व का होता है, ठीक है ना। और प्रत्येक जो भी एलिमेंट होते हैं, एक छोटे से चुंबक की तरह ये क्या करते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। बात क्लियर एकदम आया। एक ही आप देखेंगे, मैंने आपसे क्या बोला, चुंबकीय गति का क्या, इसे चुंबकीय गुण का कारण क्या है, इसके दो कारण। नंबर एक जो होता है कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन होता है, और दूसरा क्या होता है, स्पिन मोशन होता है, स्पिन गति होता है ना। अब देखेंगे, इसी गति के कारण ही ये क्या करते हैं, छोटे छोटे चुंबक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करने लगते हैं। आया, क्लियर हुआ। अब देखिए, ठीक, तो मैंने क्या बोला, इस प्रकार की गति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक लघु चुंबक की तरह व्यवहार करता है। आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि ठोसों में चुंबकीय गुण का कारण क्या है, इसमें दो प्रकार की गतियां होती है। नंबर एक वृत्तीय गति, और दूसरा क्या होता है, चक्रण गति है। इन दो गतियों के कारण, इस प्रकार की गति के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक लघु चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। बात क्लियर एकदम आया। अब इसी पर देखोगे, इसे हम लोग कितने भागों में बांटते हैं। इन व्यवहार के आधार पर हम इसे 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में, ध्यान देना, 5 भागों में, ठीक है ना। कितने भागों में, 5 भागों में बांटते हैं। नंबर एक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, याद रखिएगा। नंबर एक अनुचुंबकीय। नंबर 2 क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक।
प्रतिचुंबकी। तीसरा है क्या, लौह चुंबकी, लौह चुंबकी। अगला है प्रतिलौह चुंबकी, एंटी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट, फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट। प्रति लौह चुंबकी है क्या है, प्रति लौह चुंबकी। इसी रूप में आपका पांचवा होता है लघु लौह चुंबकी, फेरी मैग्नेटिक एलिमेंट, लघु लौह चुंबकी। देखिए मैंने क्या बताया कि वृत्तिगत जो चक्रण गति के कारण इनमें चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटे से चुंबक की तरह व्यवहार करते। इस व्यवहार के आधार पर इसे हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, अर्धचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौह चुंबकी, प्रतिलौह चुंबकी और लघु लौह चुंबकी। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरी मैग्नेटिक। क्लियर हुआ? तो ये आपके 5 भाग होते हैं। किन्हीं 5 भागों के बारे में हम आप लोगों से क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे एक पर डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन पर आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। जैसे देखो पहला आता है अनुचुंबकीय, क्या है, अनुचुंबकीय अर्थात पैरामैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, है ना। देखो पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जैसे कोई चुंबक क्षेत्र हो, एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, इसमें अगर किसी एलिमेंट को रखें और वो क्या करता है, ऐसे इस चुंबक की तरफ क्या हो जाए, आकर्षित होने लगता है, आंशिक रूप से क्या हो जाए, आकर्षित हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट को अनुचुंबकीय एलिमेंट कहते हैं, है ना। यदि किसी ठोस को, देखो क्या बोला, यदि किसी ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह आंशिक रूप से क्या है, आंशिक रूप से क्या कर देता है, आकर्षित हो जाता है ना। ठीक, वो क्या आंशिक रूप से किसी ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, है ना, वह रखने पर, देखिए किसी ठोस को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह चुंबकीय बल रेखाओं को, है ना, ये रखने पर वह क्या करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को आंशिक रूप से या दुर्बल रूप से आकर्षित कर लेता है, दुर्बल रूप से आकर्षित कर लेता है, दुर्लभ रूप से आकर्षित कर लेता है। ऐसे पदार्थ को, ऐसे ठोस को हम लोग अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक ठोस कहते हैं। बात कंफर्म है, आप लिख लो, ऐसे ठोस को, ऐसे ठोस को क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय कहते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। भी ध्यान दिए रखिएगा कि लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय में थोड़ा सा अंतर होता है। लौह चुंबकीय में चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर
चुंबकत्व गुण रह जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर चुंबकत्व गुण खत्म हो जाता है। ये दिमाग में याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ, आया एकदम। यह उत्पन्न क्यों होता है, यह उत्पन्न क्या होता है, यह गुण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आप लिखोगे ऐसा पूरा कर लो, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो डाइपोल मोमेंट का मान होता है ये शून्य नहीं होता है, दिमाग में रखिएगा। यह जो होता है, यह गुण ठोस में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। अयुग्मित क्या है, इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। जैसे आप देखोगे भाई, यहां पर Cu पर डबल पॉजिटिव देख लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप करते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड इसके बाद 4s2 4s1 3d10 करते हो, इन दो इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस नाते इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 3d9 होता है। आप डी ऑर्बिटल में आप देखोगे, डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। एक इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ही इसका जो है डाइपोल मोमेंट का मान शून्य नहीं होता है और यह अनुचुंबकीय होता है। इसके डाइपोल मोमेंट की जो गणना करते हैं, म्यू इक्वल टू n+2 Bm बोर मैग्नेट्रॉन। आप देखोगे ये n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। जैसे इसके लिए म्यू का मान निकालना है तो म्यू इक्वल टू √1 1+2 करोगे इक्वल √3 हो जाएगा और 1.7372 आप क्या लिख सकते हो, Bm बोर मैग्नेट्रॉन। इस तरीके से किसी भी पैरामैग्नेटिक एलिमेंट की हम डाइपोल मोमेंट की भी गणना कर लेंगे। बात सुनाया, क्लियर हुआ। जैसे एग्जाम्पल तौर पे और थोड़ा सा देखोगे, कुछ ऐसे तो मेटल एलिमेंट है। हाँ, एक आप लोग पढ़ोगे उसमें क्या नाम है, जब बीबीटी पढ़ोगे या एमओटी पढ़ोगे, एमओटी में जैसे आप देखोगे O2 भी क्या है, ये अनचुंबकीय एलिमेंट होता है, इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे O2 है या फिर आर का क्या नाम है, Ni पर आपका डबल पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये तो फेरोमैग्नेटिक भी आ जाता है। Cu पर डबल पॉजिटिव है। इसी रूप में आप और कुछ एलिमेंटों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना, वगैरह 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 ETC लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप देखो ये क्या होते हैं, अनुचुंबकीय एलिमेंट होते हैं, जिनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वे क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। बात क्लियर एकदम है। अगला देखोगे, सुनिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है अगला होता है प्रचुंबकीय, अर्थात आपका डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। एकदम बहुत आसान है सब, ठीक है ना, ये फिजिक्स में भी पढ़ते हो। क्या है, प्रतिचुंबकीय। क्या है, प्रतिचुंबकीय, यानी कि डायामैग्नेटिक एलिमेंट क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक एलिमेंट किसे कहते हैं, ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर देते हैं। ऐसे देखो, चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर दे,
अट्रैक्टिव न करें बल्कि क्या कर दे, प्रतिकर्षित कर देते हो, ऐसे ठोस को प्रतिचुंबकीय कहते हैं। आया? क्या बोला मैंने? ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं। ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय कहते हैं। बात क्लियर? एकदम आया? आया? अब इसके लिए आप देखोगे, लिख देंगे ऐसे ठोस को प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। ऐसे ठोस, ऐसे शरीर को हम डायामैग्नेटिक कहते हैं। ऐसे ठोस को प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। आया? आप इसमें की देखेंगे, इसके लिए जो म्यू का मान होता है μ0, अर्थात चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। ये उत्पन्न क्या होता है? इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ध्यान देना, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यानी सारे के सारे युग्मित होते हैं। जैसे आप देखोगे Na पॉजिटिव है, Mg पर डबल पॉजिटिव है, Al पर ट्रिपल पॉजिटिव है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके प्रतिचुंबकीय की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इसी रूप में कुछ धातु एलिमेंटों में और देखें, जैसे Ti पर आपका डबल पॉजिटिव है, ठीक है ना? इसी रूप में Ti पर 4 पॉजिटिव, टाइटेनियम पर 4 पॉजिटिव है, स्कैंडियम पर 3 पॉजिटिव है, N2 है। ये सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, ये आपके क्या है? प्रतिचुंबकीय एलिमेंट होते हैं। आया? आप वेनेडियम पे भी लिख सकते हो, वेनेडियम ++5 सब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ठीक है ना? तो आप इस चीज को थोड़ा सा क्या देंगे। बात क्लियर? क्या बोला? ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर देते हैं, ऐसे ठोस को प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखेंगे, सोडियम पॉजिटिव है, मैग्नीशियम पे कैसे आप देखोगे, सोडियम पॉजिटिव एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप करते हो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो ऐसे इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, यानी p में आप देखो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरा भरा हुआ है, यानी इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात समझ आया? क्लियर? भाई जिसके पास जिसका जोड़ा बना रहेगा उसका फिर जोड़ा बनने वाला नहीं है, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। अरे पूछेगा किसका? जिसका जोड़ा नहीं बना उसको, ठीक है? और जिसका जोड़ा बन गया है उसका जोड़ा फिर नहीं बनेगा। यानी वो क्या करता है, उसका अट्रैक्शन फोर्स उसी दिन खत्म होता है जिस दिन उसमें जोड़ा तैयार होता है, ठीक है? आया? अगला इसी पर आता है फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट, लौह चुंबकीय तत्व। क्या है? लौह चुंबकीय ठोस, ठीक है?
एलिमेंट। लौ चुंबकीय एलिमेंट किसे कहते हैं, लौ चुंबकीय ठोस किसे कहते हैं, इस पर भी थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, जबकि अनचुंबकीय में क्या था, दुर्बल रूप से आकर्षित होती, इसमें क्या होता है, प्रबल रूप से आकर्षित होती। ठीक है, ये ध्यान देना। ऐसे पदार्थ या ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। ठीक है ना। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर आंशिक रूप से चुंबकीय गुण रह जाता है ना। और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी चुंबकीय गुण रह जाता है। चुंबकीय गुण आंशिक रूप से रह जाता है, गुण रह जाता है। ऐसे ठोस को हम क्या कहते हैं, लौ चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है ना, ये दिमाग में रखना। ठीक, जैसे इसमें एक चीज देखेंगे, ये उत्पन्न क्या होता है, इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। और ये समान चक्रण के होते, भी ध्यान देना। और सभी समान चक्रण के होते हैं, सभी समान चक्रण के होते हैं। चक्रण का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर ऑर्बिटल बना दूं, एक ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल बना रहा हूँ, डी ऑर्बिटल ध्यान देना इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी एक ही दिशा में सारे चक्र हो, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक है ना। ऐसे एलिमेंट क्या होते हैं, लौ चुंबकीय कहलाते हैं। ठीक है, इनके चुंबकीय गुण का मान शून्य नहीं होता है, ध्यान देना। क्या है, इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता। बात क्लियर। जैसे लौ चुंबकीय में आप एक चीज ध्यान देंगे, लौ चुंबकीय में आप जो फेको नहीं, यानी फेरिक, Fe, कोबाल्ट, निकिल, इसी रूप में CrO2, ये भी याद रखिएगा। ये आपका क्या है, लौ चुंबकीय ठोस होता है। ये कई बार क्वेश्चन दिया गया CrO2 के बारे में। ठीक है ना। ये किस प्रकार का ठोस है, तो याद रखिएगा, ये किस प्रकार का ठोस है, लौ चुंबकीय ठोस होता है। बात कन्फर्म, क्लियर। अगला देखेंगे, इसी पर बता लोगे, कोई दिक्कत। अगला देखिए, मिटा रहे इसी पर। नेक्स्ट आता है लौ चुंबकीय के बाद प्रतिलौ चुंबकीय, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट। एंटी फेरोमैग्नेटिक के बारे में, प्रतिलौ चुंबकीय, प्रतिलौ चुंबकीय। प्रतिलौ चुंबकीय ठोस क्या होते हैं,
ये भी सवाल है ना। ऐसे ठोस जिसमें आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु विपरीत होती हो, है। आप क्या बोलोगे? ऐसे ठोस जिसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु क्या हो? विपरीत होती हो, है ना। ऐसे ठोस को प्रतिलौह चुंबकी ठोस कहते हैं। इनका चुंबकीय आघूर्णियों का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे ठोस का मतलब प्रतिलौह चुंबकी में, जैसे देखो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन दे दूं, 2 एक तरीके के हो, 2 दूसरे हो, एक तो प्लस वाले प्लस हाफ प्लस हाफ हो, दूसरा माइनस हाफ माइनस हो, एक वामावर्त दिशा में चक्रण कर रहा हो, दूसरा क्या होता है? दक्षिणावर्त दिशा में चक्रण कर रहा होता है, ठीक है ना। ऐसे ठोस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिलौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे मैग्नीज के जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे MnO है, MnO2 है, Mn2O3 है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके प्रतिलौह चुंबकी के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। इसी रूप में एक छोटा सा और बचा हुआ है, जैसे लघु लौह चुंबकी, ठीक है ना। अगला क्या है? लघु लौह चुंबकीय पदार्थ, है ना। लघु लौह चुंबकीय में क्या होता है ना? इसमें असमान संख्या में और परंतु विपरीत इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? असमान संख्या में, है ना, विपरीत चक्रण के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। आप लिख सकते हो ऐसे ठोस जिसमें असमान संख्या में, है ना, परंतु असमान संख्या में विपरीत चक्रण के, क्या है? विपरीत चक्रण के युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या है? उपस्थित होते हैं। ऐसे ठोस को लघु लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। लघु लौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हाँ, इसमें μ=0 होता है भैया। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप जरा देखो यहाँ पर, जैसे मान लो ऑर्बिटल बना दिया गया, एक और बना दे 5, 1 2 3, देखो इसमें क्या है? 3 क्या है? दक्षिणावर्त दिशा में है, 2 क्या है? वामावर्त दिशा में है। सब के सब अयुग्मित है, परंतु क्या है? इनमें संख्या क्या है? असमान है। और यहाँ क्या था? समान था। बात कंफर्म क्लियर हुआ? इसी रूप में आप एग्जाम्पल तौर पे देखेंगे, जैसे आपका Fe3O4 होता है, जैसे आपका Mg Fe2O4 लिख दे, ऐसा लिख दे, है ना, Mg कर देता हूं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो होते हैं Fe2O4, ये सारे आपके क्या होते हैं? लघु लौह चुंबकीय के अंतर्गत आते हैं। बात समझ आया? क्लियर हुआ? समझ में आया होगा? कोई दिक्कत होगी आप कमेंट करिएगा, कमेंट में पूछिएगा, उसे पुनः बताया जाएगा। वीडियो देखते रहिए, मस्त रहिए और इसे
और बढ़ाइए, ठीक है ना, और लोगों को दिखाइए, शेयर करिए। धन्यवाद, मस्त रहिए, खुश रहिए।